सिटी फैन, इट्स अ मैसिव न्यूज, इट्स अ फकिंग मैसिव न्यूज फॉर सिटी फैन सिटीजन। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है यार, बहुत बड़ी खबर है। हुलियन अल्वारेज एक्सटेंडेड टिल 2028। आप बोलोगे अभी तो पिछली समर तो आया वो, वैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक तो था ही, क्या फर्क पड़ता है, एक साल और एक्सटेंड कर ले भाई, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जब एक प्लेयर जो वर्ल्ड कप में जाके इतना मैसिव कैंपेन लेके आए, वर्ल्ड कप का प्रॉब्लम स्ट्राइकर निकल के आए, क्रंच क्रंच गोल स्कोर करके आए, वर्ल्ड कप जीत के आए, बहुत फर्क पड़ता है यार। उस प्लेयर को यह फील कराना कि यू आर इंपॉर्टेंट टू अस, जो तुझे एक साल पहले सैलरी दी थी, जो टर्म एग्री हुई थी, नाउ यू आर वर्ल्ड कप विनर, नाउ यू परफॉर्म्ड एट अल्टीमेट स्टेज, वो तुमने करके दिखाया एंड वी अप्रिशिएट दैट। अब सिर्फ बोल के तो नहीं होगा ना कि सिटी की मैनेजमेंट आई, वर्ल्ड कप की पार्टी दी, अल्वारेज को केक काटा, तारीफ की, स्टेटमेंट दी मीडिया में, बेस्ट यंगस्टर है, बेस्ट प्लेयर आने वाले टाइम का है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। ये सब बोलना अच्छी बात है, मोरल बूस्ट करना अच्छी बात है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको वो एक्शन में भी रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। आपको एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट देके यू गॉट टू मेक हिम फील कि वी वैल्यू यू। ऐसा नहीं कि एर्लिंग हलांड आया, उसको 20 मिलियन सैलरी दे दी, दैट्स इट। अल्वारेज को बेटर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, उसको एक इंपॉर्टेंस फील कराना जरूरी था कि नाउ यू आर इट, तुम्हारे साथ यार, वी वैल्यू यू, एंड दैट वाज मैसिव। मैं बताऊंगा क्यों मैसिव है। उससे पहले बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट आ रही थी यार, बिकॉज द स्पेनिश मीडिया है ना, बार्टेमा वो एक टाइम पे था जो मतलब मीडिया आउटलेट को खरीद खरीद के प्लेयर की जबरदस्ती उल्टा अंगेस्ट आर्टिकल छपवाता था, खुद को हीरो दिखाता था। आई डोंट नो लैपोर्टा इस टाइम क्या चीज कर रहा है, लेकिन ही इज डूइंग हिज एब्सोल्यूट बेस्ट, नॉट फाइनेंशियली फॉर बार्सिलोना, ऑब्वियसली फाइनेंशियली लैपोर्टा इज डूइंग अ हेक ऑफ अ जॉब। मतलब बेसिकली बार्सा को पिछले 1.5 साल में जो रिबिल्ड के एकदम से रिबिल्ड करा के, इतने फाइनेंशियली क्रंच से बाहर निकाल के, अच्छी अच्छी साइनिंग करा के, ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड दोनों स्टेबल कराया उसने क्लब को। मुझे लग रहा है लैपोर्टा इस टाइम वो मीडिया वालों को बहुत बहुत अंदर तक उसकी लिंक है भाई। बेसिकली कोई भी, फॉर एग्जांपल उसकी सिटी के 2-3 प्लेयर उसकी नजर है, लैपोर्ट पे उसकी नजर है, बर्नार्डो सिल्वा पर उनकी कब से नजर है, बर्नार्डो सिल्वा खुद भी जाना चाहता है, दैट्स म्यूचुअल, हाँ बोल सकते हो। लेकिन अल्वारेज तो कभी नहीं बोला, कभी अल्वारेज के कैंप से कभी हमें खबर देखने को नहीं मिली कि अल्वारेज अभी तो आया सिटी में, वो अभी तो फिट हो रहा है, 10 से ज्यादा गोल सिटी के लिए मार चुके। यस गेम टाइम कम है, उस पर आप आर्गुमेंट कर सकते हो, बट सिटी उसके बचपन का क्लब है। वो 11 के गोल देख के, सिटी को देख के 10 साल पहले से देख के बड़ा हुआ है, उसका वो सपना है। इट्स लाइक हर बंदे का सपना नहीं होता कि बार्सा रियल मैड्रिड, दैट्स इट। 10 में से 8 प्लेयर का सपना होता तो कि बार्सा रियल मैड्रिड की जर्सी मुझे पहननी है, इस क्लब के लिए मुझे खेलना है। अब वो दौर आ गया, 2023 लग गया मेरे भाई, अब वो दौर आ गया जिसमें से 10 में से 2-3 लोगों का सिटी की जर्सी पहनने का सपना भी होगा। यस, टाइम हैज चेंज्ड, इट हैज फकिंग चेंज्ड। एर्लिंग हलांड है, वी साइंड एर्लिंग हलांड। तुम्हें क्या लगता है एर्लिंग हलांड के पीछे रियल मैड्रिड था, पीएसजी, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, हर कोई एर्लिंग हलांड के पीछे था, बट ही चोज अस, ही चोज मैन सिटी। अब वो दौर आ गया जब 10 में से 2-3 प्लेयर होंगे टॉप प्लेयर जो सिटी को चूज करेंगे। हालांड इज वन ऑफ देम, अल्वारेज इज वन ऑफ देम। तो स्पेनिश मीडिया का बहुत हुआ कि अल्वारेज सिटी में हैप्पी नहीं है, वो तो वर्ल्ड कप जीता है, उसको अपना फ्यूचर सिटी में नहीं दिख रहा, बिकॉज एर्लिंग हलांड तो है, वही प्राइमरी स्ट्राइकर है, वही रहेगा, वही बड़े मैच हर कोई मैच स्टार्ट करेगा। अल्वारेज का गेम टाइम फकअप हो जाएगा, उसको बेटर गेम टाइम चाहिए, उसको ऐसी टीम चाहिए जहां वो इंपॉर्टेंट फील करे। मतलब सारी ऑब्वियस सारी बुलशिट कही गई जो एक प्लेयर को सुन के आपको लगेगा कि नहीं प्लेयर तो हैप्पी नहीं है, ये जाना चाहता है। सारा वो माहौल बनाया गया स्पेनिश मीडिया के द्वारा, बार्सा से लिंक करा के बार्सा जाएगा, बार्सा बिड करेगा, प्लेयर बार्सा जाना चाहता है, सिटी जाना, सारी बुलशिट क्रिएट हुई। मैंने पहले भी बोला था कि ये सारी बुलशिट है, ये सारी क्रैप है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई हकीकत नहीं है। हर कोई फेरेंट टॉरेस नहीं होता जो एक जब साइन करेगा तब तो बोलेगा सिटी तो मैं आना चाहता था, इट्स बेस्ट प्रोजेक्ट एंड ऑल, 6 महीने बाद बार्सा आई, ओह चलो निकल जाते हैं। हर कोई फेरेंट टॉरेस नहीं होता। एंड अल्वारेज सिटी फैन, मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूं कि अल्वारेज बहुत स्पेशल प्लेयर है। ही कुड बी अवर स्ट्राइकर फॉर 10 ईयर, फॉर फकिंग 15 ईयर, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर, पहला सीजन है उसका। लुक एट हिज वर्क रेट, लुक एट हिज प्रेसिंग, लुक एट हिज रन, लुक एट हिज फिनिशिंग, लुक एट हिज शार्पनेस, लुक एट हिज गेम अवेयरनेस विदाउट बॉल, जो वो काम करता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ही इज ऑल आउट सिटी प्लेयर, ही इज अ फकिंग ऑल आउट सिटी प्लेयर। उसमें सारे इंग्रेडिएंट है जो पेप गार्डियोला सिटी के सिस्टम में एक प्लेयर, एक स्ट्राइकर से आपको चाहिए। मतलब एक स्ट्राइकर की इतनी जबरदस्त क्वालिटी विदाउट बॉल यू नीड, बिकॉज पेप गार्डियोला बहुत बार बोल चुका है कि मैं इवन एर्लिंग हलांड को पेप गार्डियोला, तुम देखते हो ना एर्लिंग हलांड कितना ड्रॉप डीप करता है, मिडफील्ड में आ जाता है, केविन डी ब्रुयने गुंडोगन की लेवल में ड्रॉप डीप कर जाता है, बॉल को पिक करता है, रिसीव करता है, प्ले को लिंक करने की कोशिश करता है। क्यों? बिकॉज दैट्स पेप गार्डियोला फुटबॉल। पेप गार्डियोला बहुत बार बोल चुका है
कि मेरी टीम में सिर्फ, मैं ये नहीं चाहता हूं कि स्ट्राइकर सिर्फ एक ही काम करे कि बॉक्स इन द बॉक्स बना रहे, खड़ा रहे, कि बॉल आएगी, प्ले की जाएगी, बस वही मेरा काम है। नहीं, वो तुम्हारा काम है, लेकिन उसके साथ तुम्हें और भी करना है, बिकॉज यू प्ले फॉर फकिंग पेप गार्डियोला। और अल्वारेज में वो सारी चीजें, और अल्वारेज क्यों मैसिव है हमारे लिए? देखो, एर्लिंग हालांड, यस, नॉर्डिक मिडशील्ड है, टर्मिनेटर है, एलियन है, बीस्ट है, 39 गोल मार दिए हैं मजे मजे में, सब चीजें हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, 40-45 गोल प्रीमियर लीग में इस पहले सीजन मार देगा। मतलब एक भयंकर प्लेयर है, वर्ल्ड बेस्ट प्रोस्पेक्ट है, आप बोल सकते हो। लेकिन एर्लिंग हालांड की क्या गारंटी है? एर्लिंग हालांड की क्या गारंटी है वो 5 साल बाद भी सिटी में रहेगा? वो 5 साल बाद फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट सिटी में एक्सटेंड करेगा? नहीं, एर्लिंग हालांड की वो एजेंट है ना, वो लड़की जो नई एजेंट बनी है मिनेरोला के स्वर्गवास के बाद, उसकी बातें सुनना तुम, पेमेटा क्या नाम है उसका, उसकी बातें सुनना तुम, कैसे बातें करती है एर्लिंग हालांड के, उसके फादर की उसके बाप की बातें सुनी तुमने? वो क्या चीजें बोलता है कि एर्लिंग हालांड सिटी आया, अच्छी बात है, बट विद नॉट, मतलब अब भी से उनकी बातें सुन लो, उसके एजेंट के नखरे अभी से सुन लो कि you never know, there are always club like Real Madrid, Barcelona, there are always projects, you can always move one league to another one step at a time। यानी कि बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं तो मे भी हो सकता, there is a big possibility कि एर्लिंग हालांड पेप गार्डियोला 2 साल रुका, मे भी पेप गार्डियोला रुके और या ना रुके, लेकिन एर्लिंग हालांड सिटी से बिल्कुल होता ना, एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि ओके यार, आई डोंट वांट टू गो रियल मैड्रिड, आई डोंट वांट टू गो बार्सिलोना, मुझे नहीं जाना कहीं और, अभी मैं 10 साल मैं यहीं अपनी लेगेसी बिल्ड करूंगा। हाँ, ये मौका है, ये चांस है, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा चांस ये भी है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ऐसा ना हो, और 5 साल बाद जैसे उसके एजेंट बातें करते हैं, जैसे उसका फादर या उसका एम, मुझे लगता है 5 साल बाद एर्लिंग हालांड सिटी में नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, आई एम अ हार्डकोर सिटी फैन, आई डोंट वांट टू ब्रेक एनीबॉडीज हार्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनल ओपिनियन से, कि जो उसकी सोच है, जो उसका एजेंट है, जैसे सारी चीजें हैं, 5 साल बाद एर्लिंग हालांड बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, कहीं और होगा, सिटी में नहीं होगा वो। So that's why Julian Alvarez becomes crunch player। वो एक ऐसा प्लेयर है, लाइफ लॉन्ग सिटी फैन, वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको हम, जो उसकी क्वालिटी है, वो ऐसा प्लेयर है जिसको हम अगले 15 साल निकाल सकते हैं, लिटरली अगले 12 से 15 साल हम अल्वारेज से निकाल सकते हैं। हाँ, 40 गोल नहीं मार के देगा, 20 गोल, 25 गोल, जस्ट लाइक एग्वायरो, उस लेवल का फुटबॉल अगर हमें 10 साल के लिए कोई स्ट्राइकर मिल रहा है, जो हम एक फ्यूचर जिसके ऊपर बिल्ड कर सकते, कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं, that's Alvarez, that's not Haaland, that's Alvarez, I'm telling you, that's Julian Alvarez। That's why it was massive deal, it was massive, we have to give him better contract, we have to make sure, हमें ये चीज करनी थी, हमारे मैनेजमेंट को, जिकी को, फेरेंस सिरियानो को, पेप गार्डियोला को, सबको ये उसको फील कराना था कि you are fucking important and there is your better contract, there is your better fee, better salary, wage, सब चीजें बेटर है। Now हमने तुम्हें फील करा दिया कि you are important to us, you are a future for us, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां गेम टाइम की बात है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, पेप ये चीज दिखा चुका है कि देयर इज अ रूम फॉर बोथ एर्लिंग हालांड एंड जुलियन अल्वारेज इन दिस टीम, सिंपली बिकॉज ऐसा नहीं कि 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट है उस सिस्टम में, नहीं, अल्वारेज बेसिकली केविन डी ब्रुयने वाले रोल में होता है, ही इज बिहाइंड स्ट्राइकर और इज बिहाइंड टू द राइट ऑफ द स्ट्राइकर, राइट में मिडफील्ड में खेल लेता है, वो विंग्स की तरफ भी जा सकता है। मतलब पहला सीजन है उसका यार, जो बंदा पेप गार्डियोला के अंदर पहले सीजन में इतना प्रॉमिस दिखाए, मुझे नहीं पता, आई सीरियसली डोंट नो। डिफेंडर को छोड़ दूं मैं, रूबेन डियास पहले सीजन में प्लेयर ऑफ द सीजन, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन, चैंपियन लीग का फाइनल खेला हमने, प्लेयर ऑफ द सीजन। मतलब डिफेंसिवली रूबेन डियास पहले सीजन में आके सिटी का प्रीमियर लीग का, चैंपियन लीग का डिफेंडर, प्लेयर ऑफ द सीजन बन गया वो। लेकिन अदरवाइज अगर कुछ मिडफील्ड या फॉरवर्ड प्लेयर होता ना पेप के सिस्टम में, पहले सीजन में उसकी गेम ही नहीं निकलती यार। पहले सीजन में बेसिकली आप किसी और मैनेजर या किसी और लीग से आते हो, पेप गार्डियोला के अंडर आते हो एज अ प्लेयर, चाहे मिडफील्डर हो, चाहे फॉरवर्ड हो, या डिफेंडर हो, या फुल बैक हो, या विंगर हो, जो भी हो, आपको सिटी में आके आपको लगता है, ओ पेप गार्डियोला मुझसे ये चीज भी डिमांड कर रहा है, अच्छा ये भी मेरी पार्ट का गेम है, अच्छा ये काम भी मुझे करना है, मुझे तो ये चीज पता ही नहीं थी, मेरी पुरानी टीम में पुराने मैनेजर ने ये चीज मुझे बताई नहीं कि ऐसा भी खेलना है, ये चीज भी मुझे करनी है। सो आपके मतलब डायमेंशन चेंज होते हैं, आपका गेम का माइंडसेट चेंज होता है, आपका गेम का खेलने का तरीका चेंज होता है। इसलिए पहला सीजन अंडर पेप गार्डियोला फॉर एनी प्लेयर इट्स अ डिफिकल्ट वन। एंड लुक एट अल्वारेज जितनी कम उसको स्टार्ट मिली और जितना वो काम कर चुका है पहले सीजन में, इट्स लाइक इज अ टेलर मेड फॉर मैन सिटी, इज अ टेलर मेड फॉर मैन सिटी। अगर हालांड 4-5 साल में जाता भी है ना, जुलियन अल्वारेज इज अवर गाय। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तब मैं तुम बता रहा हूं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी 4 साल या 5 साल बाद कि हालांड चला गया, ओ शिट अब क्या होगा, 40 गोल, ये सब चीजें क्या होगी। मे भी कोई यंग प्रोस्पेक्ट उस टाइम कोई और हो, हम उसको उठा ले,
बट दिस इज अ बिग पॉसिबिलिटी, हमें कहीं और मार्केट में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अल्वारेज है। अल्वारेज जस्ट 40 गोल ना दे, जस्ट 30 गोल भी ना दे, 20 गोल, 25 गोल, और जो क्वालिटी उसकी है, जो वर्क रेट उसका है, दैट्स मैसिव, दैट्स मैसिव, दैट्स अ सुपरस्टार, दैट्स अ साइन ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और अभी तो उसका पहला सीजन है, मतलब स्काई इज द लिमिट। अभी तो अल्वारेज की गेम तुम लग रहा हो अभी अच्छा इतना वो है गेम है उसकी, अभी तो उसको और स्टार्ट मिलनी चाहिए। भाई रुको, भाई रुको, 2 सीजन रुक जाओ, 2 सीजन रुक जाओ, 2 सीजन बाद अल्वारेज की, यानी कि अगले से अगले सीजन से अल्वारेज की गेम देखना तुम। मैं तुम्हें बता रहा, पेपर रुक गया ना या 3-4 साल, अल्वारेज की तुम 2-3 साल बाद गेम देखना। अभी तो अभी तो इस लेवल पे है और हमें लग रहा है कि वाह वाह वाह, अभी इसी तरह वो है, इसको और स्टार्ट मिलनी चाहिए और डिजर्व करता है, यस डू, बट 2-3 साल बाद देखना उसकी गेम कहां पिक करेगी। दैट्स वाई इट्स मैसिव, बिकॉज हमेशा फ्यूचर की तरफ देखना जरूरी है यार, जरूरी है। एंड अल्वारेज इज आवर फ्यूचर, अल्वारेज इज अ मैसिव फ्यूचर फॉर मैन सिटी। दैट्स वाई अल्वारेज का एक्सटेंशन till 2028 it was massive, it was massive news, it's a massive deal for city, don't get me wrong, ये बहुत बड़ा चीज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। now we have shut all the noise, now we have made Alvarez feel very important for us and our project, massive news।